नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जिसने विपक्ष को धूल चटा दी है। मोदी और शाह जैसी सधी हुई राजनीति करना विपक्ष के किसी भी दिग्गज के बस की बात नहीं। कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई जिसमें बिखरे विपक्ष को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि विपक्षी खेमे के कई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का वादा किया था। अगर विधायकों के क्रॉस वोटिंग के दावों में सच्चाई है तो विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए ये बड़ा झटका है, लेकिन पूरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी धनखड़ का नाम हो गया है। क्या विपक्ष को मोदी शाह ने साफ कर दिया है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग भी हुई जमकर, और उनके विधायक, विपक्ष के विधायक के जो दल के नेता हैं उन्हीं ने ही क्रॉस वोटिंग की है। क्या कहा जाएगा? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि यशवंत सिन्हा ये खड़े ही क्यों हुए। मैं नाम भूल रहा हूं, पहले एक शख्स हुआ करते थे बिहार के, वो हर राष्ट्रपति चुनाव में अपना नॉमिनेशन डाल देते थे जी। वोट आता नहीं था उनको, लेकिन उनको शौक था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। उनका देहांत हो गया, अगर वो जीवित होते तो फिर उनका नाम होता जी। वो हर बार वो लड़ते थे चुनाव। यशवंत सिन्हा भी कुछ वैसे ही कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं मुझे। भाई क्यों लड़ना, क्यों? और जब जो लोग आपके साथ खड़े थे उन्होंने भी पलटी मार दी जी। आपको ग्रेसफुली ये कहना चाहिए कि भाई हो गया। भाई जो सभ्य खिलाड़ी होते हैं, आप देखिए चेस में भी जी, वो पूरा एंड तक नहीं, हार मान के निकल लेते हैं पहले, बिल्कुल, कि हो गया, दैट्स ऑल। तो वो ग्रेस तो आज के विपक्ष में है नहीं। और इतना डिसग्रेसफुल आप देश में राष्ट्रपति बनने जाने का दावा कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मुंह से क्या निकल रहा है? संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चुनाव है। कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछा, मतलब ये कि आप नहीं बने तो डेमोक्रेसी खत्म। इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे क्यों ले लिया भाई आपने? किसने कह दिया? अपने मन से आप आ गए बहुत बड़े तुर्रम खां कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो मैं डेमोक्रेसी बचा दूंगा। यही तो कह रहे हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की। क्या बोलना है, किस पद की क्या गरिमा है, सब राहुल गांधी। सो करके उठे किस नशे में, क्या 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 ट्वीट कर दो, निकल लो। और वैसे ही सब बौने किस्म के ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये बौने सब जो है राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। डेमोक्रेसी में बचाने के लिए लड़ाई है। अरे भाई, डेमोक्रेसी की लड़ाई तो लोकसभा में लड़ो ना। आप यहां हेड ऑफ द नेशन चूज कर रहे हो, राष्ट्रपति को चूज कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि भाई आप नहीं चुन। क्या हुआ? इनके जो लिलीपुट किस्म के जो लोग हैं, इसका हश्र क्या हो रहा है देखिए। आए सवेरे सवेरे परसों जी स्टेटमेंट जारी कर दिया कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भाई अंतरात्मा की आवाज सुने, पार्टी को छोड़ के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने जी। सुन लिया बहुत लोगों ने, और इस व्यक्ति को तो चुल्लू भर पानी में शर्म से जो है ना डूब मरना चाहिए। ममता बनर्जी से सवाल करना चाहिए, तुम्हारी ही पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। 12 टीएमसी लीडर्स ने, विधायक ने अपनी ही पार्टी के यशवंत सिन्हा को ना वोट देकर के द्रौपदी मुर्मू को दे दिया। तो सबसे ज्यादा अंतरात्मा की आवाज अपनी पार्टी के लोगों ने सुन लिया जी। उनको लग गया कि भाई इस तरह के फ्रॉड लोगों को नहीं जिताना है, डेमोक्रेसी खतरे में भाई। डॉक्टर साहब, अभी आपने डेमोक्रेसी के खेल की बात की, लेकिन यशवंत सिन्हा कल जब वोटिंग हो रही थी राष्ट्रपति चुनाव की तो कह रहे थे कि ये सब पैसे का खेल है। किस तरीके का, क्या हिसाब है ये पैसे का? भाई पैसे का खेल बहुत ज्यादा समझ में आता है तो सबसे पहले अपनी पार्टी ममता बनर्जी से सवाल पूछो।
भाई जो पार्टी लाइन में ऑलरेडी है उसको तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो क्रॉस वोटिंग हुई है वही पैसे लेकर के पार्टी बदली होगी। तो सबसे पहले जाकर गर्दन पकड़िए जाकर के आप ममता बनर्जी का कि 12 लोग कितने पैसे खाए, किससे खाए। जिनके कंधे पे बैठ करके तुम डेमोक्रेसी को बदलना डेमोक्रेसी को सेव करना चाह रहे हो, वही तुम्हारे साथ नहीं है। भाई कांग्रेस के लोगों ने किया है। AUDF वाले बता रहे हैं क्या असम के अंदर 20 कांग्रेसियों ने आपको वोट नहीं दिया जी, वो मुर्मू को दिया है। उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक लीडर देकर के आया, वो मुस्लिम, मैडम मुर्मू को वोट भी किया और कैमरे पे आकर के सीना ठोक के कह रहा है कि मैं भी तो दूंगा। सुन ली उसने अंतरात्मा की आवाज, है अंतरात्मा की आवाज। मोदी घृणा में यह विपक्ष इतना पागल हो चुका है कि इनको राजनीति कैसे की जाती है इसकी बेसिक ट्रेनिंग भी ये लोग भूल चुके हैं जी। भाई आपको तो आपकी पार्टी ने बीच राह पे छोड़ दिया। TMC सबसे ज्यादा उसमें जो है वो पिस गई है, क्रॉस वोटिंग में है। तो आप जो आरोप लगा रहे हो तो आप बता दो भाई कि ममता बनर्जी ने कितने पैसे लिए जी, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाह रही है। तो देखिए जो हुआ ये होना ही था। शिवसेना पिस गई, संजय राउत देखिए अब तो समझ ही नहीं आता भाई किस। आज मैं कभी कभी तो नेता बनने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है जी, बेशर्म होना पड़ता है। मैंने सब कुछ गवा करके कैमरे के सामने आकर के बोल दो भाई कुछ भी बोल दो, तो दिस इज वेरी बैड। अब दूसरा क्या है कि आपको पॉलिटिकिंग करनी है तो उसकी जो मर्यादा है उसको लेके चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तुम ठेकेदार आ गए डेमोक्रेसी बचाने वाले। डेमोक्रेसी का तो टेस्ट ही यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंच जाए, वही तो डेमोक्रेसी का टेस्ट है। अमेरिका में ओबामा राष्ट्रपति बन जाते हैं तो यहां बोलते कि ट्रू डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जी। हिंदुस्तान में एक गरीब परिवार जिसके पास 2 जून खाने का रिसोर्स नहीं था, वो महिला राष्ट्रपति बन जा रही है और छाती पीट रहे हो। और ये तमाम ये जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ये प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है हिंदुस्तान में सिर्फ बची हुई है, ये वामपंथी दुनिया का एक ऐसे सोशलिस्ट नेशन के बारे में बता दे जहां इस तरीके से जमीन से उठ करके कोई शख्स सबसे ऊंचे पद पे जा सकता है जी। तो ये बेकार की बातें हैं। डेमोक्रेसी ये क्या बताएंगे, ये क्या देश के संविधान को बचाएंगे? ये सब जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के घृणा में ये लोग पैदल हो गए हैं दिमाग से। डॉक्टर साहब राष्ट्रपति चुनाव में जो कुछ भी खेल हुआ है क्रॉस वोटिंग का, क्या वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है? देखिए वही होगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि राजनीति करने कैसे की जाती है उसी में आप उलट गए जी। आपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी मार्गरेट अलवा, क्यों किया भाई? अब देखिए कांग्रेस में ही बवाल चालू हो गया। बवाल क्यों चालू हो गया? मार्गरेट अलवा कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम लीडर्स में से थी जी। सोनिया गांधी की बहुत ही क्लोज मित्र थी। कई राज्यों में वो गवर्नर बनी, वो मिनिस्टर भी थी जी। गांधी परिवार से काफी अच्छे रिश्ते थे। कर्नाटका में 2016 की बात है, टिकट उनके बेटे को नहीं मिला जी। बाकी तो खानदान में बांट रहे थे, तो ये नाराज हो गई। इन्होंने कुछ मीडिया में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक दलाल पत्रकार था, नाम नहीं बताऊंगा मैं, एक दलाल पत्रकार था, उसके साथ इन्होंने कुछ बातें शेयर की और उसने उसको पब्लिश कर दिया जी। उसको लगा भाई कांग्रेसी दलाल है, तुम्हारी मुलाकात होते रहती है दिल्ली में,
ऐसा लगा कि भाई अपने दिल की बात बता देते हैं, कोई छपेगा नहीं, उसको छाप दिया। जी। छाप दिया तो कांग्रेस पार्टी में बवाल मच गया। तो सोनिया गांधी ने बुला करके इससे रिजिग्नेशन करवाया और उसके बाद उन्होंने किताब लिख दी, और वो किताब इस उपराष्ट्रपति चुनाव में जहर का काम करेगा, जिसमें मार्केट अलवा ने बताया कि कैसे सोनिया गांधी ऑपरेट करती हैं, क्या दलाली है, किस तरह से ये है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, मामला खराब है, बहुत सारी बातें उन्होंने कह डाली। 2016 के बाद इनको उठा करके शंटिंग में डाल दिया गया, खत्म हो गया इनका एक्टिव राजनीति जी। अब इन्होंने जो है फिर से ढूंढ के निकाला, भाई किसे बनाया जाए। अब सारे लोग मिलकर के कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से यही होगी, तो अभी खेल चालू होगा तो कांग्रेस के लोग ही बोलेंगे कि भाई नहीं, हम तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे जी। जिसने माता सोनिया गांधी हैं उनके ऊपर जिसने सवाल उठा दिए, राजकुमार राहुल गांधी पर जिसने सवाल उठा दिए, उसको कैसे हम मदद करें। और दूसरी तरफ आपने धनखड़ साहब को चुन लिया। जी। धनखड़ साहब सैनिक स्कूल से पढ़े हुए देशभक्त आदमी हैं। दूसरा गरीब परिवार से है, किसान के बेटे हैं, राजस्थान से वो उस जगह पे पहुंचे हैं जमीनी राजनीति करते हुए। तो आप देखिए चॉइसेस में जो है फर्क साफ नजर आता है कि किस लोगों को आप प्रोत्साहित करते हो, किन लोगों को आप प्रोत्साहित करते हो, तो डेमोक्रेसी कैसे बचता है। एक तो वोट नहीं पाते, चुनाव होता है हार जाते हो, और डेमोक्रेसी की दुहाई दोगे। तो ये कई सारी चीजें मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये दोनों ही चुनाव बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और हार के बाद वही होगा, अंगूर खट्टे हैं ऐसी वही स्थिति, फिर और उल्टे पुल्टे बयान, उल्टे पुल्टे। देखिए बताइए कहाँ बुद्धि देखिए कहाँ चली गई है। उम्मीदवार कौन है, छाप दिया, और जयराम रमेश ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से रिटर्न है, लेकिन राहुल गांधी के संगत में बुद्धि वहीं पे चली गई है। ट्वीट कर दिया फोटो लगा करके कि जब नॉमिनेशन हो रहा है तो मोदी दे रहे हैं पेपर, तो उन्हें कहते हैं भाई उम्मीदवार कौन है, मोदी हैं या धनखड़ साहब हैं जी। उसी तरीके से राष्ट्रपति का भी हुआ था। अरे प्रभु, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने से नहीं जाएगा, ये कहेगा कि मैं बनूंगा। ये सोनिया गांधी ने किया था, ये न्याय की देवी जिसको आप लोगों ने बना दिया कि प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया। अभी आऊंगा उसको कहानी को बता ही देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे भाई ये लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, तो नॉमिनेशन तो जो करेगा वो बताएगा कि भाई मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, ये बनेंगे हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। लेकिन बुद्धि चली गई है ऑक्सफोर्ड रिटर्न लोगों की घुटने पे, राहुल गांधी की वजह से मन मार दिया उन्होंने। अब पुराने सोच आजकल तो इसको तो लगता है कि भाई कोई वो ये 1999 के दौर में 90s के दौर में है जी। कि जहां रात में मीटिंग बुला लो, 10 पत्रकारों की दारू पिला दो, उनको कुछ पैसे भी दे दो तो एजेंडा आप सेट कर दोगे। 2022 है, आपने ये ट्वीट किया, पिछले चुनाव की सारी तस्वीरें आ गई। सोनिया गांधी भी ऐसे करके दे रही थी, तो सोनिया गांधी उम्मीदवार थी। तो ये जो उम्मीदवार कौन है, सोनिया गांधी उम्मीदवार थी प्रधानमंत्री की। ये जो न्याय की देवी इन लोगों ने बना दिया लुटेन पत्रकारों ने, कभी डिटेल में बताऊंगा पूरी कहानी। लेकिन और जो शॉर्टकट में जानने की आवश्यकता है कि जब रिजल्ट आ गया 2004 में, तो सारे ये सोनिया गांधी खुद लेकर के गई राष्ट्रपति के पास, एपीजे अब्दुल कलाम के पास, वो समर्थन पत्र के साथ कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना हम समर्थन करते हैं। और उसके ऊपर सबसे पहला लेटर जो था, आई सोनिया गांधी इलेक्टेड
MP from Raebareli hereby extend my support to Sonia Gandhi. न्याय की देवी। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं, आपसे कुछ प्रॉब्लम्स है आपके सिटीजनशिप को लेके। जैसे ये सवाल पूछा गया तो वापस आई कि मैं तो नहीं बनूंगी, मैं तो नहीं बनूंगी। और ये दलाल पत्रकारों का जत्था बोला कि अब कैसे क्या किया जाए, सिटीजनशिप को लेकर क्या होगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बाहर बवाल चल रहा था। बाहर बवाल चल रहा था कि भाई कि एक विदेश की महिला हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाएगी, जिसके बारे में देश को मालूम ही नहीं है कि सोनिया गांधी है कौन, कहां से आई, कैसे शादी हुई, शादी के पहले क्या करती थी, इटली की है, लंदन कैसे पहुंच गई, लंदन में राजीव गांधी से मुलाकात, किसी को कुछ मालूम नहीं है। अंधकार में आप प्रधानमंत्री बना दोगे। तो ये सारी चीजें हुई तो कौन है उम्मीदवार? मैं हूं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ ऐसे सवाल किए, वो छोड़ दिया गया, तो दलाल पत्रकारों ने कहानी मढ़ दी, न्याय की देवी, न्याय की देवी, अरे सोनिया गांधी ने तो छोड़ दिया। सब बेकार की बातें हैं, जो गया सो गया। अब नहीं लगता जिस हिसाब से राहुल गांधी चल रहे हैं, प्रियंका वाड्रा चल रही है, कि गांधी परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति अब कोई प्रधानमंत्री वगैरह बनेगा। ओवर। हिंदुस्तान की जनता के लिए लानत होगा कि आप किसी डायनेस्ट को वोट करते हैं, जिसके बाप ने किया। राजनीति में उत्तराधिकारी बेटा नहीं होगा, कोई कार्यकर्ता होगा। इस माइंडसेट से चलेंगे तो डेमोक्रेसी बचेगा। यशवंत सिन्हा, ये बात कि आप सबसे बड़े तुर्रम खां बन गए कि हम राष्ट्रपति बनेंगे तो संविधान को बचाएंगे और डेमोक्रेसी को बचाएंगे। डेमोक्रेसी बचाना है तो ये वंशवाद को खत्म करो। और जिसकी वजह से तुम्हें निकाला गया, कहां से? बीजेपी से। बेटा भी मिनिस्टर, ये खुद भी मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। वे एक तय कर लो, एक परिवार से एक ही बनेगा। ऊपर से लिखवा के लाया हो कि बाप भी मिनिस्टर, बेटा भी मिनिस्टर, पोता भी मिनिस्टर, नाती भी मिनिस्टर। तो ये काम कांग्रेस पार्टी में होता, उधर ही जगह सही है। तो डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा वंशवाद से है, और ये वंशवाद जब तक खत्म नहीं होगा, डेमोक्रेसी को बचाया नहीं जा सकता। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जब विपक्षी दलों के विधायक करने लग जाएं, तो राजनीति के दिग्गजों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनका सियासी सफर पतन की तरफ बढ़ रहा है। सपा, टीएमसी, कांग्रेस और एनसीपी ने मुर्मू को वोट देकर ये जता दिया है कि अब राजनीति में मजे हुए खिलाड़ियों का सफर खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में यशवंत सिन्हा को भी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो अभी राष्ट्रपति की रेस से बाहर हुए हैं, कल राजनीति से ही बाहर हो जाएंगे। आगे का खेल अभी बाकी है। पूरी पिक्चर उपराष्ट्रपति चुनाव में बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।